हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के लुईस बिंदु तथा बंधन सूत्र पर। लुईस बिंदु ये लुईस के द्वारा दिया गया, इसलिए इसको लुईस बिंदु कहा गया। तो उनको महत्वपूर्ण यौगिकों के लुईस बिंदु और बंधन सूत्र ज्ञात करने हैं। सबसे पहले नाम लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का, जिसका सूत्र होता है H2O2। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है और एक अपचायक भी है। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड दो तरह के परमाणु से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अतः उसके बारे में क्या इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? एक ही। अरे बाहरी भीतरी वही रखी है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखें तो इसके बारे में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्सीजन के बाहरी में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ठीक है, इसके बारे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हमने इसको शो कर दिया, एक यहाँ, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, 4 हो गए और 2 हम यहाँ नीचे शो कर देंगे। तो कुल कितने होंगे? 6 हो गए। और ऑक्सीजन के पास 6 हो गए और यहाँ हाइड्रोजन को देते हैं। यह हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एक होता है केवल। तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस शो करें, किससे? क्रॉस से। जबकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम बोल शो कर रहे हैं ना। यहाँ फिर एक हम हाइड्रोजन दे देते हैं यहाँ और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ। अगर बात करें तो हर तत्व चाहता है कि अपनी अस्थायी अवस्था प्राप्त कर ले। हर तत्व क्या चाहता है? कि स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है। और स्थायी अवस्था आती कितनी है? या तो बाहरी में 2 हो या तो बाहरी में 8। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इस समय कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? गिन लीजिए आप, 8 हो रहे हैं। और ये बताइए इस हाइड्रोजन के पास कितने हो रहे हैं? तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया। तो इस 2 इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन, यानी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया और इस साझे में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों को पा करके, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन पा गया? 2। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों को पा करके हीलियम की आखिरी अवस्था प्राप्त कर लेगा। किसकी? हीलियम। हीलियम के पास देखिए हीलियम में कितने हैं? 2। ये शून्य वर्ग के तत्व कहे जाते हैं। तो यह हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों को पा करके हीलियम की आखिरी अवस्था प्राप्त कर लेगा, जबकि ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके नियान किसकी? नियान की आखिरी अवस्था प्राप्त कर लेगा। इस तरह से। और ये बताया गया कि हीलियम, नियान ये शून्य वर्ग के तत्व हैं जिनको हम आखिरी वर्ग कहते हैं। और सारणी का सबसे अंतिम में इनको स्थान दिया गया है। मेंडलीफ के समय में मेंडलीफ को इसके बारे में, अपने तत्वों के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब यहाँ बात करेंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन आ गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, लेकिन अभी दिया हमने कितना से? एक ऑक्सीजन अभी बाकी है। ध्यान देंगे हमारी बात को, एक ऑक्सीजन अभी बाकी। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। 1 2 3 4 5। और यह जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना, यह साझे में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएगा? साझे में आ जाएगा। यानी यहां भी साझेदारी हो रही है। यहां भी क्या हो रही है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। लेकिन इस साझेदारी में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक परमाणु के द्वारा दिया नहीं। यहाँ क्या था? इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के द्वारा दिया गया था। इस साझेदारी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो साझेदारी हुई, उस साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था और एक
जो क्रॉस वाला है किसका है? हाइड्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ जो साझेदारी हो रही है वो दोनों इलेक्ट्रॉन केवल किसका है? ऊपर वाले ऑक्सीजन का है। कोई दिक्कत है? तो यह भी साझेदारी है इलेक्ट्रॉन पेयर की, और भी साझेदारी इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन इस साझेदारी में क्या हुआ है? एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, जबकि यहाँ क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक परमाणु के द्वारा दिया। तो इसकी अगर हम बात करें, ये तो लुईस बिंदु हो गया। लुईस बिंदु से लुईस संरचना ले लेंगे, लुईस संरचना ले लीजिए, उसको हम बंधन लुईस बिंदु लुईस संरचना, या इसी को हम बंधन सूत्र कर लेंगे। देखिएगा, अब यह ऑक्सीजन है, बीच में ऑक्सीजन है, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन खाली है, कहीं जुड़ा है? दोनों इलेक्ट्रॉन खाली है। आप चाहें तो यहाँ शो करें, चाहें तो आप यहाँ शो करें, कोई नहीं। अब देखो ना, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है? एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का ना, इसलिए यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? और इस सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे हम? सहसंयोजी बंध कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जब एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो हम उसको सहसंयोजी बंध कहेंगे। दो इलेक्ट्रॉनों का भी हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉनों का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा, इसको हम क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध कहेंगे। यह एक साझेदारी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, और वही बॉन्ड यहाँ भी बनेगा। लेकिन नीचे की ओर देखो, यह तीर लगी हुई है। तीर क्यों लगी है? जब दोनों साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ा किसी एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है, सिर्फ केवल एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है, तो इस तरह के बंध को उपसहसंयोजी बंध, और उपसहसंयोजी बंध को तीर के द्वारा देख करते हैं। किसके द्वारा? तीर के द्वारा। और वह तीर जो देता है परमाणु उधर से, और जो लेता है उसकी तरफ होना चाहिए। तीर किधर से किधर? दाता से ग्राही की, यानी जो दिया है और जो लिया है। तो देखो ना, ये साझे में है, इसने पूरा पूरा इसको नहीं दिया। अगर पूरा पूरा दे देता तो प्लस माइनस का मैटर होता। जैसे एन इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और सीएल एक इलेक्ट्रॉन, तो एन पर प्लस आ जाता है, सीएल पर माइनस, तो वहां साझेदारी नहीं हुई, उसको वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। लेकिन यह कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध है। और यह कौन सा है? सहसंयोजी बंध है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आ रही होगी। तो यह एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो सहसंयोजी बंध है, और यह भी दो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन किसी एक परमाणु के द्वारा दिया जाएगा तो क्या बनेगा? वो सहसंयोजी बंध होता है। और इसको तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। और तीर जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना, जो लेता है तीर उसी की तरफ बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो लेता है तीर उसी की तरफ बढ़ती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा।